दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई कहती है दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। श्रीनाथ जी में एक भक्ता आई। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे आज से 500 वर्ष पहले, तब एक राजकुमार की पुत्री अजब कुमारी वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आई। और जैसे उसने त्रिभंग लली ठाकुर जी को देखा ना, वो ऐसी आतुर हो गई उनके रूप पर। तीव्र भक्ति किसको कहते हैं सुनिए। गोवर्धन से वापस चली गई उदयपुर, परंतु उसको ज्वर चढ़ने लगा। और जब ज्वर चढ़ता था वैद्य आते थे, वैद्य आकर के औषधि देते थे, लेकिन वो औषधि कोई काम नहीं कर पाती थी। हर प्रकार की औषधि से भी वो निवृत्त नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता बड़े परेशान। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। मुझे जो रोग हुआ है ना, उस रोग को कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा। उसका एक ही वैद्य है। कौन? हम कुछ दिन पहले परिवार सहित वृंदावन गए थे। वहां गोवर्धन में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, गिरिराज जी के दर्शन किए थे। बोले हाँ, वही है वैद्य। जब तक मुझे उनका पुनर्दर्शन नहीं होगा तब तक पिताजी मेरा ये ताप संताप विरह दूर नहीं हो पाएगा। एक राजा की पुत्री है अजब कुमारी। राजा ने कहा, देख मैं तुझे वापस भेज तो दूंगा, लेकिन अगर तेरे मन में ये भाव है कि तू सदा सर्वदा के लिए वहां रुके तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तू कुछ दिन के लिए चली जा, पर कुछ दिन में वापस आ जाना। बोले वापस आके पिताजी फिर बीमार हो गई तो? बोले फिर कुछ दिन बाद फिर भेज दूंगा, लेकिन तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अजब कुमारी जाती, कुछ दिन रहती, कुछ दिन बाद जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकलती उसको बुखार आ जाता। और वास्तविक बुखार होता था, वो ऐसा नहीं कोई नाटक करती हो, उसको सच में उसका पूरा शरीर तपने लग जाता था, होठ फटने लग जाते थे, नेत्र लाल पड़ जाते थे। इतनी विरह व्याकुल होती थी ठाकुर जी के लिए। अपने पिता से जाके कहा, पिताजी ऐसे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओगी लेकिन वापस आओगी। दूसरी बार जब वृंदावन गई तो बोली एक पक्ष को तो मना के देख लिया, वो तो नहीं माने, अब दूसरे पक्ष की बारी है। श्रीनाथ जी के सामने बैठी है। बोले पिताजी तो नहीं मान रहे मुझे आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन आप तो भक्तवत्सल हो ना, आप तो भक्त पर अनुग्रह करते हो ना नाथ। मैं यहां नहीं रह सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो ना मेरे पास में। उसके लिए ठाकुर जी से जिज्ञासा करने लगे, लेकिन ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अजब कुमारी व्याकुल रहने लगी, क्या करूं मैं, ये बार बार आना जाना मुझसे नहीं होता, मुझे एक जगह रहना है।
मुझे इन्हीं के पास रहना है, या तो मेरे प्राण निकल जाएं या फिर ये मुझे स्वीकार कर ले। ये तीव्र भक्ति है। अजब कुमारी अब की बार जब गोवर्धन आई, उसने वहां के मंदिर के सेवा अधिकारी से कहा कि मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए, आप सब पुरुष लोग ही सेवा करते हैं, कोई मेरे लायक कोई सेवा नहीं है मंदिर में जिससे मैं भी इनके समीप बैठी रहूं। बोले यहाँ तो सब अपरस है, तुम कोई सेवा, तुमको जो रुचि लगे, बाह्य सेवा जो बाहर से ही तुम कर सको वो देख लो। तो उसने मन में विचार किया कि मैं देखती हूं रोज शाम को ठाकुर जी चौसर खेलते हैं और वो चौसर में बड़ी निपुण थी। उसने कहा ठीक है, एक चौकी सामने दर्शनार्थियों के बीच में लगा लेती और उस पर चौसर बिछा करके ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। एक बाजी स्वयं चलती और अपनी चाल चलने के बाद ठाकुर जी से कहती, ठाकुर जी अब आपकी बारी है, मैं ही चल देती हूं, आपको जो लगे वो इसमें उत्पन्न करा देना। और ठाकुर जी की बाजी निकाल करके जैसे ही चलती, ठाकुर जी की बाजी देख करके अगर अच्छी बाजी आती तो ठाकुर जी को कहते, अच्छा बड़े चतुर हो, हमसे आगे निकल रहे हो। ऐसे खेलती थी ठाकुर जी के साथ। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में कि उससे कोई नहीं जीत सकता। जब वो खेल खेलती थी ना तो श्रीनाथ जी के नेत्र मटकते थे इधर उधर। ठाकुर जी मानो वास्तव में उनकी इच्छा प्रकट होती थी कि मैं ही खेल रहा हूं। और एक समय ऐसा आया कि अजब कुमारी अपनी चाल चलने के बाद जब ठाकुर जी की चाल चलती ना तो वास्तव में ठाकुर जी के द्वारा ही वो चाल चली जाती थी। लेकिन अजब कुमारी का खेल इतना सुंदर था, वो पूरा खेल जीतते 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 जैसी अंत में जीत होने वाली होती थी तो ऐसी चाल चलती थी, स्वयं हार जाती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और भगवान उसके इस भाव से बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कितनी बार तो अजब कुमारी को ऐसा अनुभव होता कि ठाकुर जी उसको देख के मुस्कुराते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। ठाकुर जी अपने नेत्र ऊपर करके उसकी ओर मुस्कान भरी नजरों से देख लेते हैं। अजब कुमारी बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन अब वापस जाने की बेला जब आई, आज वापस जाना है अजब कुमारी को। आज अजब कुमारी ने चौसर खेलना प्रारंभ किया और खेलते खेलते अंत में ठाकुर जी को जिताती थी। लेकिन रोते रोते बोली, आज नहीं जिताऊंगी मैं। अगर आप जीतना चाहते हो नाथ तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। उसने ऐसी चाल चली कि भीतर खड़े हुए श्रीनाथ जी के पसीने आने लगे। ठाकुर जी हार रहे खेल आज। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी जीते नहीं पा रहे उससे। लेकिन अचानक से जैसे ही अजब कुमारी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो थोड़ी के ऊपर प्रश्वेत के बिंदु टपक रहे हैं नीचे। भगवान व्याकुल हो रहे हैं। ठाकुर जी की व्याकुलता को देख नहीं पाई और फिर से हारते हारते हुए ठाकुर जी को अंत में फिर से उसने जिता दिया। और अब की बार जैसे ही जिताया, श्रीनाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और अजब कुमारी को अपने हृदय से लगा ली, गले से लगा ली। जैसे ही गले से लगाया, हाथ पकड़ लिए ठाकुर जी के, बोले मुझे कुछ चाहिए आपसे। भगवान बोले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं, तू जो कहेगी मैं दूंगा, तू बता क्या चाहिए। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा। बोले मैं यहां नहीं रुक सकती नाथ, लेकिन अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेवाड़ आएंगे और मेवाड़ में आकर के सदा मुझे दर्शन देने के लिए विराजमान होंगे। बंधुओं, जिस वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ में जाकर के विराजमान हो गए और आज भी उदयपुर में विराजमान, उदयपुर के पास नाथद्वार में विराजमान। अजब कुमारी के लिए ठाकुर जी विराजमान। यह है तीव्र भक्ति। और तीव्र भक्ति के स्वरूप क्या है, मीराबाई गा रही है। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, तनिक न पायो चैन, तनिक न पायो चैन, दरस बिन दूर
मीराबाई कहती मेरी स्थिति देखिए नाथ, मेरी स्थिति कैसी है। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द कोई कृष्ण कह दे, कोई गोपाल कह दे तो मेरा हृदय कंपित हो जाता है। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। ठाकुर जी बोले मेरा नाम सुन के इतनी व्याकुलता होती तो मत सुना करो। मीराबाई कहते क्यों ना सुनूं, मीठो मीठो बैन, मीठो इतना मीठा है आपका नाम। विरह कथा कासू कहूँ सजनी, विरह कथा विरह व्यथा कासू कहूँ सजनी, विरह व्यथा यह गई करवत ऐन, यह गई कर ऐन मतलब ठीक। तरस बिन दुखन लागे न, तरस बिन दुखन लागे न, तरस बिन दुखन लागे न। तरस बिन दुखन। मीराबाई कह रही है तीव्र भक्ति वाली की स्थिति क्या है। कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत हरि मग जोवत, कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत भई क्षमा सीनैन, भई क्षमा। एक क्षण का वियोग भी 6 महीने के समान लगता है। मीराबाई कहती हैं आपको देखे बिना, आपको सुने बिना, आपसे मिले बिना, आपके पास आए बिना कल ना परत मुझे सल नहीं पड़ता है, मेरे चित्त को चैन नहीं मिलता। और आपसे दूर जाती ऐसा लगता है कि 1 मिनट पहले ही तो दर्शन करके आई है, लेकिन 6 महीने जैसे लगते हैं कि कितने दिन निकल गए देखे बिना। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख में टण सुख देन, दुख में टण सुख देन, दुख में टन सुख देन, दर्श बिन दुखन लागे न, दर्श बिन दुखन लागे ने, दर्श बिन दुखन लागे न, दर्श बिन दुखन लागे ने। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम स्थिरम। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार मुझसे प्रेम करता है ना मैया, ऐसी अनमितता भक्ति जो करता है मुझे बहुत प्रिय होता है।